आज मैं एक यूनिक बात बताने जा रहा हूं। मरना हो जिसे उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है। जैसे हम लोगों को ये पता है कि अब हम लोगों का जीवन थोड़ा सा ही बचा है, और वैसे भी हम लोगों का जीवन थोड़ा ही है, ज्यादा तो है नहीं, है ना। आप लोग अभी और कितना जिएंगे बताओ जरा हमें। 100 साल और 100 साल और जिएंगे। मैया आप कितने साल और जियोगी? 100 साल नहीं पता। हम में से किसी को नहीं पता कि हम कितना जिएंगे, लेकिन सबको एक बात पता है कि जीवन जा रहा है। आधा चला गया, आधा बचा है। किसी का अभी बचा है, किसी का जरा सा बचा है। वो अब सब जिसकी जितनी उम्र हो गई है, 50 साल हो गई है तो 50 बचा है। यदि मैं 100 साल का लेकर चलूं हिसाब किताब, यदि आपकी उम्र 100 साल की है तो 50 चली गई तो 50 बची, 30 चली गई तो 70 बची। क्यों जी? 30 साल यदि आप हो गए तो 70 साल बचे हैं आपके, और आप यदि 70 साल के हो गए हैं तो अब कितना बचा है? 30। क्यों मैया? सही है। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि जब आपको जाने का मन करने लग जाए, आपको पता लग जाए कि अब हम जाने वाले हैं, तो आप एक काम जरूर करना, सबको क्षमा कर दीजिएगा। क्या करेंगे? सबको माफ कर दीजिएगा। यदि आप हमसे नफरत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूं, यदि आप हमसे नफरत करते हैं और आप हमसे, जिठानी से, पड़ोसी से, जमाने से आप नफरत करते हैं और नफरत करते करते मर गए, तो क्या होगा? आप तो मर गए, लेकिन वो नफरत आपके संग जाएगी। भाई एक होती है प्लेयर। प्लेयर कैसे चलती है? जब उसमें आप सीडी डालेंगे। सीडी प्लेयर पहले चलती थी ना। सीडी प्लेयर में एक प्लेयर होता है, वो रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने वाला प्लेयर अलग होता है। उसमें आप खाली सीडी डाल दीजिए और बगल में एक सीडी चला दीजिए, तो उस सीडी का इस सीडी में रिकॉर्ड, जैसे वो रील वाली कैसेट चलती थी तो रिकॉर्डर भी आता था। एक सीडी, 2 सीडी आप लगा दीजिए तो एक का डेटा दूसरे में आ जाता था, उसका इसमें रिकॉर्ड हो जाता। सही है, आपने देखा वो दौर? कुछ तो देखा ही होगा। बस ये समझो कि आपका जो मन है ना, वो सब चीजें। अच्छा ये बताइए, आपने कल क्या खाया था? आपको याद है? चलो नहीं याद होगा। ये बताओ कि आपके साथ कल किसी ने अच्छा या बुरा व्यवहार किया, वो आपको याद है? हाँ या ना? आप जोर लगाएंगे तुरंत याद आ जाएगा। हाँ? अच्छा ये जो बताइए, याद आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि रिकॉर्ड हो चुका है। मुझे बताओ कि आपके संग 10 साल पहले आपकी बहू ने, सास ने, पत्नी ने कोई बुरा व्यवहार किया, वो आज तक याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो मस्तिष्क में रिकॉर्ड है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आपको बचपन की बातें याद हैं। क्यों याद हैं? क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा ना। भाई हमारा शरीर भी एक सिस्टम है। आंखें देखती हैं, आंखें देख तो सकती हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकती। रिकॉर्ड करने वाला मन होता है। हर चीज मन में स्टोर होती है। बोलो हाँ या ना। जिसका रिकॉर्डिंग सिस्टम फेल हो जाता है वो पागल हो जाता है। कुछ याद नहीं है महाराज, फेल हो गया इसका सिस्टम। रिकॉर्डिंग सिस्टम फेल हो गया तो क्या हो गया? मेंटल, पागल है, खराब हो गया, सब उड़ गया, डेटा खत्म। सही? तो आपको कल की बातें याद हैं, फलानी वस्तु आपने कहां रखी थी ये याद है। याद इसलिए है ना कि आपके सिस्टम में एक रिकॉर्ड चीजें हो, रिकॉर्डिंग सिस्टम है। हर चीज आप जो देखते हैं वो रिकॉर्ड हो जाती है। जो आप सुनते हैं उनमें से कुछ चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं आपके अंदर। हाँ या ना? बोलो हाँ।
आपके गाल में किसी ने एक थप्पड़ मारा, वो भी रिकॉर्ड हो गया, किसने मारा था। आपको किसी ने गाली दी, वो तुरंत रिकॉर्ड हो गई, किसने दी थी, कहां दी थी, सब रिकॉर्ड। 10 साल पहले 25 साल पहले का भी आपको सब याद है, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है अंदर। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हम गलत कह रहे हैं क्या? रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा ये बताइए, अब आपके मन में सब रिकॉर्ड है, अच्छा और बुरा, समझिएगा। आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, खोपड़ी में सब रिकॉर्ड है, अच्छा और बुरा, अच्छा और दोनों रिकॉर्ड हो रहा ना। भाई मैंने आपका सम्मान किया, वो भी रिकॉर्ड हो गया, महाराज जी ने सम्मान किया था। और किसी ने गाली दी, वो भी रिकॉर्ड हो गया, अरे उसने अपमान कर दिया था। अच्छा बुरा सब रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि सब रिकॉर्ड है। अच्छा सुनो, सब रिकॉर्ड हो गया, इसलिए कहता हूं मरने के पहले अच्छी चीजें स्टोर रहने दीजिएगा, मरने के पहले जो बुरी चीजें हैं उन्हें डिलीट कर दीजिएगा। और डिलीट कैसे होती हैं? आप सबको माफ कर दीजिए। आपने मेरा अपमान किया, मेरे अंदर आपके प्रति नफरत, घृणा, ईर्ष्या कुछ भी थी, अरे अनिरुद्ध अब तो तुम्हारा समय हो रहा है, सबको माफ कर दो, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई नफरत नहीं। तुम्हारे संग भले किसी ने कितना भी गलत किया हो, तुम ना रखो किसी से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, सब डिलीट कर दो, माफ कर दो, सबको क्षमा कर दो। तुम सबको माफ कर दो। और दूसरा काम क्या करना है? तुम सबसे सॉरी कह दो, भैया अब हमारा जाने का समय हो रहा है, गलतियां हुई हो तो माफ करिएगा, अपराध बना हो माफ करिएगा, सॉरी क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो। फिर से मेरे संग दोहराइए, क्षमा कर दो, बोलो मेरे संग, क्षमा 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 आप करेंगे, क्षमा आप कर देंगे, और आप भी क्षमा मांग लेंगे, मुझे भी क्षमा कीजिए, मैं भी क्षमा। क्योंकि अब क्या करेंगे, ये गंदगी रिकॉर्ड करके करेंगे क्या? भाई कंप्यूटर, आपके मोबाइल में गैलरी में आप जाते हैं, जो व्यर्थ की फोटो होती है डिलीट करते हैं कि नहीं? नहीं करेंगे तो पूरा भर जाएगा, एक खिंचेगी भी नहीं। हाँ या ना? आप अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर फोटो डिलीट मारते हो कि नहीं, जो व्यर्थ की फोटो इत्यादि होती हैं? तुम आप भी ये रिकॉर्ड जो किया है इसको डिलीट कम मारोगे। आप लोग डिलीट किए बिना मर जाते हैं, ना तो आप क्षमा करते हैं और ना आप क्षमा मांगते हैं और मर जाते हैं। फिर क्या होता? चलो अब इसका रिएक्शन बोल रहा हूं। जैसे आपने आपके पड़ोसी से बड़ा झगड़ा है, आपके पड़ोसी से झगड़ा है, बड़ा नफरत है, वो आपसे नफरत करता, आप उससे नफरत करते, तुम उसका मुंह नहीं देखते, वो तुम्हारा मुंह नहीं देखता। अब दोनों नफरत करते हो, दोनों नफरत लेके मर गए, फॉर एग्जाम्पल माना कि दोनों मर गए। अब इनका जो अगला जन्म होगा, जहां भी कुत्ता बने बिल्ली बने, और यदि ये अगले जन्म में टकरा गए, तो आपने देखा है एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख के बड़ा गुर्राता है, और कुछ कुत्तों को देख के प्यार करने लगता है। सही है ये बात? कुछ कुत्ते दोस्त तो होते हैं और कुछ कुत्ते गुर्राते हैं, हाँ या ना? तो ये जो कुत्ता है ये दूसरे कुत्ते को देख के गुर्राता क्यों है? ये वही पिछले जन्म के दोनों पड़ोसी हैं, इस जन्म में टकरा गए हैं। पिछले जन्म में भी गुर्राहट इनकी गई नहीं, तो एक दूसरे को देख को आज भी गुर्रा ही रहे हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड है ना, सब रिकॉर्ड डिलीट किया नहीं था। क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, मन तो मरता नहीं है। रिकॉर्डिंग जो आज हो गई वो कभी नहीं समाप्त होगी, या आप जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक वो हर युग में आपके संग जाएगी, हर योनि में आपके संग रहेगी। आप कुत्ता बन गए दोनों लोग, तब टकराएंगे तो कई बार आप आदमियों से जिसका आपसे कोई लेना नहीं देना नहीं, फिर भी आपके पीछे पड़ जाता है कोई आदमी। क्यों भैया? कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पीछे पड़ जाते, फिर आप बोलते हैं क्यों भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस जन्म में याद नहीं है, ये सब पिछला रिकॉर्डिंग चल रही है। वो तुम्हारा इसलिए बिगाड़ रहा है क्योंकि तुम पिछले जन्म में उससे सॉरी नहीं बोले, माफ न क्षमा मांगी, न क्षमा किया,
तो वो बनी रही सब चीजें, डिलीट हुई नहीं। इस जन्म में वो वही संस्कार बन रहे हैं, वही सिचुएशन तैयार हो रही है, क्योंकि रिकॉर्ड है। उसके खोपड़ी में भी रिकॉर्ड है, तुम्हारी में भी। इसलिए मरने के पहले आप सब लोग 2 काम करेंगे। क्या क्या? जल्दी दोहराओ, जोर से याद कर, अभी रिकॉर्ड कर लो, ये चीजें काम आएंगी। यही रिकॉर्ड नहीं करते आप लोग, बाकी सब रिकॉर्ड है। सास ने गाली दी, वो रिकॉर्ड कर लिया, पूरा याद है, जस की तस ऐसा कहा था बुढ़िया ने, सब याद है। हमारी बातें रिकॉर्ड करो, काम आएंगी आपके। जल्दी रिकॉर्ड करो। बताइए, मरने के पहले 2 काम क्या क्या करेंगे? आप बोलो जल्दी से। क्षमा करेंगे, सबको क्षमा, सबको क्षमा करेंगे, सबको माफी देंगे, और सबसे माफी। भैया अब समय हो गया है जाने का, माफ करो मुझे, मेरे अपराधों को। और एक बात बताएं, आपके पड़ोसी ने आपसे 5,000 रुपए लिए थे और वो नहीं दिया, और आप मरने लगे, तो आप मरने के पहले माफ कर दो, चल भैया भगवान तेरा भला करे, चल मैं तेरे माफ किया 5,000। यदि आप माफ नहीं करोगे तो वो 5,000 के चक्कर में आपको अगले जन्म आना पड़ेगा फिर से, और फिर वो जो आपका कर्जा खाया वो आपका कुत्ता बन के चुकाएगा। आप किसी का 1 रुपया भी खा लीजिए, तो उस आदमी को, माना कि आपके 1,000 रुपए मैंने खा लिए, तो मुझे अगले जन्म में आपका कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा। चुकाना तो पड़ेगा, चाहे कुत्ता बन के चुकाऊं, चाहे आपका नौकर बनकर चुकाऊं, चाहे आपका बैल बनकर चुकाऊं, चुकाना पड़ेगा। ईश्वर के घर हिसाब तो एक एक पाई पाई का, हिसाब तो पाई पाई का। बचेगा कोई नहीं। तुम जो होशियारी से, तुम जो पड़ोसी के लाख रुपए ले लिए थे, चुकाए ही नहीं, तुम्हें अगले जन्म में उसका कुत्ता बनना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं ना, मेरा कुत्ता, ये तुम्हारा कर्जेदार था पिछले जन्म का, आज कुत्ता बन के तुम्हारा चुका रहा है। तो आपको कुत्ता बनना है किसी का, तो कर्जा ना खा के मरना, मरने के पहले सारा कर्जा चुकाना। उतना ही लो जितना चुका सको, व्यर्थ में उतना पांव पसारो जितना चादर है, जरूरत से ज्यादा ना लिया करो। क्यों जी मैया? 1 रुपए खा के ना मरिएगा आप लोग। आप लोग लिए तो नहीं है किसी का। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक बार ले लें तो देते ही नहीं है। ये लोग निश्चित कुत्ता बनेंगे, नौकर बनेंगे किसी का। चुकाना तो पड़ेगा साहब, तुम कैसे भी करो। इस जन्म में नहीं चुकाए, मर गए ना खा के, आओगे वापस, चलो वापस आओ। यमराज जी भेजेंगे, जा अभी तेरे ऊपर 5,000 का हिसाब बाकी, जा पहले उसका 5,000 दे के आ। कैसे चुकाएगा 5,000? जा उसके घर का नौकर बन जा उसके घर मजदूरी कर, जा उसके घर अब तू कुत्ता बन के चुका, या बैल बन के चुका। बैल किसान हल जोतता है ना, अर्र लगाता रहता, अर्र जानते हैं? एक बांस में एक कील घुसा लेता है वो, और उसके बैल में चुभाता रहता है, अर्र बोलते हैं उसको, अर्र अर्र अर्र। अब तो ट्रैक्टर का जमाना आ गया तो बैल कम, लेकिन देखो पहले बैलों का जमाना था, कुत्तों का जमाना कम था। अब वो सब बैल कुत्तों में कन्वर्ट हो गए होंगे ना वो कर्जीली लोग। वो हिसाब तो पूरा हो गई, चाहे बैल बनो, चाहे कुत्ता बनो, चाहे। आपको क्या पसंद है बनना? 1 रुपए भी मेरी माँ व्यर्थ का ना रखना अपने माथे। तो हमारे अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, हमारी सारी चीज। इसलिए मरने के पहले माफी मांग लो, माफ कर दो। आपने मेरे 5,000 खा लिए हैं, मैं माफ कर दूं, जा भगवान तेरा भला करे। मैंने माफ कर दिया, मैं बच गया। लेकिन आपने यदि 5 खाए, अब तो आपको 5 चुकाना ही पड़ेगा। तो अब आप मेरे नहीं चुकाएंगे, अब आप मेरे वंश में जो आने वाली मेरी पीढ़ी होगी उसमें से किसी का कुत्ता बन जाएंगे, और आपको 5,000 तो चुकाना ही पड़ेगा। मैं तो मुक्त हो गया क्योंकि मैंने माफ कर दिया था आपको। फिर मैं नहीं आऊंगा चक्कर में 84 के, क्योंकि मैं तो मुक्त हो गया, माफ कर दिया ना मैंने। लेकिन अब मेरे आने वाली जो पीढ़ी होगी
उसमें से किसी का कुत्ता आपको बनना पड़ेगा। 5,000 मेरे खानदान में किसी का कुत्ता बन के आपको वो चुकाना पड़ेगा, आप चुकाएंगे। यदि मैंने आपको माफ नहीं किया और मैं भी चला गया, आप भी चले गए, तो फिर अगले जन्म में मैं फिर आऊंगा, धनवान बनूंगा और फिर आपको कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा। और यदि माफ कर दिया तो मेरा तो हिसाब खत्म, लेकिन आपका बकाया रह गया, अब आप आओ। ये सिस्टम चलता है। यही चक्कर है मैया, गोल गोल। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज लो, भगवान का चिंतन कर लो, समझ लो। इन बातों को बड़ी काम पे आएंगी ये चीजें। ये कोई यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाएंगी ये सब चीजें। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, उसी के आधार पर अगला जन्म होता है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अच्छा सुनो, आगे सुनो।